ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। संक्षिप्त स्कंद पुराण, महेश्वर खंड, केदार खंड। शिवलिंग पूजा की महिमा, रावण के उत्कर्ष और पतन का वृतांत। लोमश जी कहते हैं, जो विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए, और जो शिव हैं वही विष्णु ही हैं। पीठी का आधार अथवा अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय और सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग की, नैऋत्य कोण में अधिपति रजतवर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिव लिंगोपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजन करते हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। बलि, नमूची, हिरण्यकश्यपु, वृषपर्वा, संहाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्रायः सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधन में रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, प्रयाची, प्रघस, विद्युजीव, तीक्ष्ण द्रष्ट, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अतिभीषण, विद्युतकेश, खड़गजीव, महाबली रावण, दुर्धस, वीर कुंभकर्ण और प्रतापी, वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे हैं। ये सर्वदा शिवलिंग की अर्चना करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेयता और शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों, पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से यह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग का पूजा से प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों में को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर कहने लगा। उस पर मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों हाक मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपापूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है, जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुख से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है।
तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या क्या होगा। तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह बानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैं उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन बानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने साफ दे डाला। देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ स्वरूप होकर धारण किया है। प्रभु, आप हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हियग्रीव रूप से मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वराह रूप धारण करके आपने हिरणाक्ष दैत्य का वध किया और नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा। वामन अवतार धारण करके आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भवन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक बानर शरीर में उतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा, न ही भक्त ही। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमतापूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शिलाद के पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचर और 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उन्हें राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई हैं, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या है। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी, उस समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी से खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई थी, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी के नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म स्वरूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर और महान तप किया।
भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदनंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गुणों, पुत्रों और बंधु बांधवों सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसे सदैव द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अत्यंत अथवा चंडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने बस में करके भगवान शिव में ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है। वह माया के निवारण हो जाने से तीनों लोकों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया था। यह प्रसंग मैं यथावत रूप से कह रहा हूँ, तुम लोग सावधान होकर सुनो। गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा, विविध रत्नों का प्राकट्य तथा लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लोमश जी कहते हैं, जिस समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों और ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, वहाँ सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम बुद्धिमान देवगुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने सहसा उनके चरण में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव बृहस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमत से दूषित हो रही थी, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहा, न ही बुलाया, न बैठने का आसन दिया, न चले जाने को कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं ने आचार्य बृहस्पति कुपित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के उन्हें बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व, ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद ने देवराज इंद्र से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है, अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठ खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। उस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहाँ गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी महातपस्वी गुरु जी कहाँ गए हैं। तारा ने इंद्र को ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपसुगन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की यह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बड़ी सेना साथ ले पाताल से अमरावतीपुर पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का सातों राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रगण, ये सब उपकार करने वाले राज के 7 अंग हैं, अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से वे दैत्यगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र सर्वलोक से अन्यंत्र चले गए। कमल के समान कमलनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत नाम का महान गजराज तथा उच्च श्रवक, अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्गलोक से पाताल में पहुंचा दिया, परंतु वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े।
यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है वही सर्वलोक में राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ के बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु भोग नहीं की जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो रहे और देवदानों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था वह सब समाचार उन्हें कहा सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो। यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहाँ उन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव जगन्नाथ, देवता और इंद्र दोनों आपके चरण में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आज आप कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है और केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निस्संदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात सुनो। इस समय आपका काम बनाने के लिए मैं दैत्यों के साथ मेलजोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सूतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह सुनकर राजा इंद्रसेन बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। इस समय देवर्षि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र का वध से रोका। देवर्षि ने ही कहने पर राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुँचे। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उन्हें प्रभुता का मद नहीं रह गया, उनका तेज चला गया। अब वे ईर्ष्या तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए बोले, कि देवराज इंद्र, आप इस सूतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बतलाइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया है तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने से संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। उस समय जो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके पास त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध, शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः आपका भली भांति रक्षण तथा पोषण करना आपका प्रथम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। देवर्षि नारद के यूँ कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और इंद्रों देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया और उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने के लिए शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में भी उनकी विशेष प्रवृत्ति है।
उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हारे प्राप्त होने योग्य हैं, तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र उपाय करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र ने के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रतापूर्वक पूछा, यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इसी समय मेघ के समान गंभीर वाणी से आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो स्वर्ण के सुदृढ़ कीर्तिमान मंदराचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार और बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन परिजात, नागकेसर, जायफल तथा चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुम्हें कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यूँ कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष का रूप प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर इस कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथकर उसके अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य में तुम मथनी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और देव कार्य में सिद्धि के लिए देवताओं दैत्यों का विशेषता इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों की कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ तक मैं कैसे चल सकता हूँ? यह संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। यह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने लगे, चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने बड़े बड़े क्लेशों का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहाँ प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहाँ से चले गए। तदनंतर सब देवता दैत्यों के साथ लेकर बासुकी नाग के समीप आए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मंथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल में जा पहुँचा। जब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया, उस समय वह एक अद्भुत घटना हुई। फिर सब देवता और दैत्यों ने मछली को घुमाकर आरंभ किया। तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान के भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथनी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र को मथने लगे। कच्चा रूपधारी भगवान के पीठ पर जन्म से ही कठोर थी। उस पर घूमने वाला पर्वत से मंदराचल भी वज्रसार के भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर हैं, परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने सर्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात न सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे।
अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे और संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुआ वह कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य, संपूर्ण त्रिलोक की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदनंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथनी और बांसुरी नाक को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देवकार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर, दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गंगाचार्य से अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गंगाचार्य ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केवल केंद्र स्थान में है। लग्न में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, मंगल भी चंद्रमा से युक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रमल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े जोर से समुद्र मंथन करने लगे। मत जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर जोर से आवाजें उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे और लाल रंग के सैकड़ों गौवें घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष के साथ देवताओं तथा दैत्यों को कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौों का दान अवश्य करें। ऋषियों के रचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ये सब गावें दान कर दी और यज्ञ कार्य में भली भांति मन को लगाने वाले उस परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गायों का दान स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब समुद्र ने कल्प वृक्ष, परिजात, च्युत और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र करके देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार मंथन में रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदनंतर चिंतामणि के मध्य में रखकर दैत्यों ने पुनः समुद्र का मंथन आरंभ किया। वे सभी बल में बढ़े चढ़े थे, बार बार गर्जना करने लगे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र में उत्तुश्रेव नामक अश्व प्रकट हुआ। वो समस्त अश्व जाति का एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गजगति से रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मध की धारा बह रही थी। उन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे पुनः समुद्र मथने लगे। इस समय उस समुद्र में मदिरा, भांग, कंकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर इत्यादि उन्मादकारक धतूर और पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों में एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा मध्यदेवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मवेता पुरुष अनवीक्षिकी वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं की वाणी महाविद्या भी कहते हैं। कोई इनको रिद्धि सिद्धि आज्ञा आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हें वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले और ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उतने मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और निपुण से उनके श्रृंगारों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। ऐसे माता और पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती हैं। उसी प्रकार सती
महालक्ष्मी ने देवताओं, दानों, सिद्ध, चरण और आदि संपूर्ण प्राणियों का दृष्टि पाठ किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उस समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकार के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदनंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के इस एक हाथ में कौमुद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की इस दिव्य शोभा को देखते लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई और हाथ में बनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों से बनाई थी। उनके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर माला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उस शुभावती दंपति का वहाँ दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर और चरणगण अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महेश्वर खंड, केदार खंड का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए हर हर महादेव।